हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया के बारे में। इसमें आपका फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। तो चलिए जानते हैं क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है अमोनिया की। फर्स्ट है बेटा, अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विथ अ करेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर या स्मेल। ठीक है, तो अमोनिया कलरलेस होती है गैसेस फॉर्म में, और इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा पंजेंट, या जो ऑर्डर या स्मेल एक ही बात होता है। ठीक है, तो उसकी जो स्मेल होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, पंजेंट होती है। और नेक्स्ट क्या है बेटा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ -33.35 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसको हम -33.35 डिग्री सेल्सियस तक ले जाए तो ये बॉयल करने लगती है, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -33.35 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्या बेटा, इट इज़ लाइटर देन एयर। एयर यानी ऑक्सीजन से कंपेयर हो रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के कंपेयर में यानी एयर के कंपेयर में ये क्या होती है, लाइट वेट होती है। नेक्स्ट क्या बेटा, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। द हाई सॉल्युबिलिटी इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा हमने बताया था, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सके वो वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एटम हो, और साथ में कौन हो, हाइड्रोजन एटम हो। तो हम लोग क्या देखते हैं, अमोनिया के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम है, साथ ही हाइड्रोजन एटम है। और इस तरह से वाटर में पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम होता है। तो इसलिए इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम इसके हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसे नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यही रीज़न है कि जो अमोनिया होती है वो वाटर में क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होती है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इन वाटर क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। बट अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस है वो क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, अमोनिया गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो अमोनिया गैस होती है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो गैसेस फॉर्म में अमोनिया जो होती है वो सॉल्युबल होती है वाटर में, और इसका जो वाटर के साथ सॉल्यूशन बनता है यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया जो होता है वो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, और जैसे इसको हम लोग रेड लिटमस के कांटेक्ट में लाते हैं वो रेड लिटमस पेपर जो होता है उसको क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ये कंफर्म हो जाता है कि जो अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो आपका क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो जैसे ही हम लोग अमोनिया को वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वाटर के साथ कंबाइन करके ये क्या बना देती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर OH आयन प्रेजेंट है, इस वजह से ये आपका क्या कहलाता है, बेस। यानी जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट इसमें बेटा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करें अगर अमोनिया की, तो इट इज़ हाईली स्टेबल। इट डिकम्पोजेज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट रेड हीट और व्हेन इलेक्ट्रिक स्पार्क आर पास्ड थ्रू इट। तो बेसिकली अमोनिया जो होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, बट जैसे हम इसको हाई टेम्परेचर कॉन्टेक्ट में लाते हैं एकदम रेड हॉट तक, या जैसे हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं यानी इलेक्ट्रिक स्पार्किंग क्रिएट करते हैं, तो ये अपने मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है बेटा, बेसिक नेचर। तो अमोनिया जो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, तो इसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अमोनिया इज़ अ लुईस बेस बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हमने लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें जानते हैं कि जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो बेस कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड कहलाता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास आप क्या देखते हो, दो यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बच जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर बचता है इलेक्ट्रॉन का, जिसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये इसके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो किसी दूसरे एटम को जो डोनेट करता है। तो जैसे इसके पास कोई ऐसा सब्सटेंस आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उसे ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है, और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है।
तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो आपका क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। इसलिए जो आपकी अमोनिया है वो लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ठीक है, अगर ये बेसिक इन नेचर होती है अमोनिया, तो इसका मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इट फॉर्म सॉल्ट विथ व्हेन रिएक्ट विद एसिड। तो हम इसकी एक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराने में क्या देखते हैं कि जो अमोनिया है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म करती है। जैसे कि अमोनिया की रिएक्शन हम जैसे HCl के साथ कराते हैं तो क्या बना देती है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है। और ऐसे ही अमोनिया की अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो अमोनियम सल्फेट बनाता है, जो कि एक सॉल्ट है। इसका मतलब जो अमोनिया होती है वो बेसिक इन नेचर है और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्या है बेटा, कंबसन रिएक्शन। तो अगर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें, ठीक है, कंबसन करना है, तो क्या होगा, जनरली अमोनिया इज़ नाइदर कम्बिसिबल नॉर सपोर्ट कंबसन, हाउएवर मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड ऑक्सीजन बर्न विथ येलो फ्लेम। अगर हम अमोनिया को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करना चाहें तो ये बर्न नहीं होती है, यानी इसको हम जला नहीं सकते हैं अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, बट अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करें और मिक्स करके इसकी बर्निंग करें, यानी इसको जलाएं, तो ये येलो फ्लेम के साथ बर्न होती है। ठीक है, तो अमोनिया को जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इसका कंबसन कराते हैं, यानी इसको गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो ये नाइट्रोजन बनाती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करती है। और ऐसा जो कंबसन होता है उसमें फ्लेम जो होती है वो कैसे दिखाई देती है, येलो कलर की फ्लेम दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन। अगर अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अमोनिया अंडरगोज ऑक्सीडेशन विथ O2 टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अगर हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराएं विथ ऑक्सीजन तो ये हमें नाइट्रिक ऑक्साइड देती है। ठीक है, तो जैसे देखा गया है अमोनिया NH3 रिएक्ट विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट एट अ टेम्परेचर 700 डिग्रीज टू 800 डिग्री सेल्सियस फॉर्म NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस क्या बनाती है, वाटर। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन फॉर्म है। और इसी तरह से अगर हम इसके रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो रिड्यूसिंग नेचर में अमोनिया कैन रिड्यूस ऑक्साइड्स इनटू मेटल, दस इट एग्जिबिट रिड्यूसिंग नेचर। तो अगर हम इसको मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं तो मेटल ऑक्साइड से मेटल को क्या कर देती है, अलग कर देती है। ठीक है, जो कि इसके रिड्यूसिंग नेचर को शो करता है। तो हमने कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस अमोनिया के जब रिएक्शन कराया तो यहाँ से इसने क्या करा, कॉपर को एलिमिनेट कर दिया, यानी 3CO, और साथ में यहाँ पर 3 ऑक्सीजन निकले और 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर आप क्या देखते हो 6 हाइड्रोजन है, तो 3H2O निकल गया, बाकी क्या बचा आपका N2 यानी नाइट्रोजन। इसी तरह से लेड ऑक्साइड लिया और इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो उसने क्या करा, लेड को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो अमोनिया होती है वो मेटल ऑक्साइड को मेटल में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इस तरह से ये अपने रिड्यूसिंग नेचर को शो करती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा, रिएक्शन विथ क्लोरीन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिएक्शन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें फर्स्ट है बेटा, एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड N2। अगर अमोनिया की एक्सेस में अगर हम इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये अमोनियम क्लोराइड और N2 का फॉर्मेशन करती है, यानी 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स 6NH4Cl प्लस N2। ठीक है, फिर क्या है, इसी में सेकंड पार्ट है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ अमोनिया HCl एंड NCl3 इज फॉर्म। ठीक है, NCl3 इज़ एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड। अगर हम अमोनिया की एक्सेस ना लेकर के क्लोरीन एक्सेस में ले लें तो ये आपका NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जिसमें से NCl3 आपका एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। तो ये रिएक्शन आपसे पूछी जाती है जिसमें कहता है विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया में जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं और विथ एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ जब हम अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।